नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे प्राइम टाइम शो मंथन में आपका स्वागत है। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं बिहार बंद या अराजकता। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? तो अपने खास शो में आज हम बात कर रहे हैं बिहार बंद या अराजकता। पटना से लेकर पुणे तक, दरभंगा से लेकर भागलपुर तक आज सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कहीं स्कूली बस रोकी गई, कहीं ऑफिस जाने वाले लोगों को जबरन रोका गया। दावा था बिहार बंद का। वजह बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के कथित अपमान पर विरोध। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या विरोध की आड़ में बिहार को बंधक बना लिया गया? बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जगह जगह जाम लगाया गया, रास्ते रोके गए, नारे लगाए गए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगाए गए। मगर जब अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस तक को रोका जाए, जब आम आदमी के धैर्य की परीक्षा ली जाए, तो यह विरोध नहीं, अराजकता लगने लगता है। क्या लोकतंत्र में विरोध का यही चेहरा है? क्या किसी नेता की मां के अपमान का जवाब आम जनता को तंग करके दिया जाना चाहिए, या किसी राजनीतिक या फिर राजनीति अब भावनाओं से खेलकर जनता को सजा देने की आदत बन चुकी है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने स्पेशल शो मंथन में, बिहार बंद या अराजकता। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। बंद में जहानाबाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बंद में एक स्कूली शिक्षिका फंसी हुई है। किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वो लगातार गुहार लगा रही थी कि उसको वो स्कूल जाना था। इस दौरान वो इस बंद में फंस गई। किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगली तस्वीर हम बेगूसराय की आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय में मरीज जो है वो बंद में फंसा, एम्बुलेंस थी वो बंद में फंसी नजर आई, और ऐसे में इस बंद की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये जो बंद था वो साफ तौर पर अराजकता में बदलता नजर आया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बंद में ये मरीज फंसा हुआ है, जो ई रिक्शे के माध्यम से अपने मरीज को ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बंद की वजह से जाम में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और वो जो परिवार है, बेगूसराय की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर ये कह रही है कि किस तरीके से इस बंद में अराजकता की गई। लोग जो है, मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी, बुजुर्गों को, बच्चों को, बीमारों को किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ी। ये तस्वीरें हम आपको बेगूसराय से दिखा रहे हैं। मरीज ई रिक्शे में तड़प रहा है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, उसको समय पर अस्पताल पहुंचना है, लेकिन कहीं ना कहीं बंद की वजह से, बंद के प्रभाव से ये जो ई रिक्शा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अगली तस्वीर हम औरंगाबाद से दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में आप देख सकते हैं, जहां एक अभ्यर्थी जो बंद में फंसी। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। तो बंद में एक अभ्यर्थी बच्ची फंसी, जिसका एग्जाम था, वो इस बंद में फंसी, इस जाम के झाम में फंसी, और वो एग्जाम देने नहीं जा पा रही थी। तो लगातार लोगों को उस जाम के दौरान दिक्कतें हुई। तो औरंगाबाद की हमने तस्वीर आपको दिखाई। अब हम पटना की तस्वीर दिखाते हैं। पटना में एक स्थानीय को बंद के दौरान पीटा गया। पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बंद के दौरान लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमने जहानाबाद, बेगूसराय, औरंगाबाद और पटना की आपको तस्वीरें दिखाई हैं। जहां जहानाबाद में एक शिक्षिका भैया, क्या नाम हो आपका? को जाम के झाम में फंसना पड़ा। बदन पे ये जख्म है, कैसा? वहीं बेगूसराय में एक मरीज जो है वो जाम के जाम में फंसा नजर आया। औरंगाबाद में एक जो अभ्यर्थी थी वो जाम में फंसी और उसको परीक्षा देना था। और पटना में एक व्यक्ति को इस जाम के जाम में वो फंस गया और विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। मार दिया है, मेरा बेटा का भी मार दिया, को मारा है, पूरे परिवार को।
टीचर हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ। एक घंटा से ये चीज़ नहीं क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया है? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। तो आज इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील सेवक जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहान परवेज जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज दास मनु जी जेडीयू नेता बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत सम्राट जी वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले सुनील सेवक जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका रुख करते हैं। सुनील सेवक जी, आज बिहार की सड़कों पर जिस तरीके से अराजकता देखने को मिली, वो अराजकता बिहार बंद के दौरान जो अराजकता देखने को मिली, निश्चित रूप से सोचने को मजबूर होना पड़ा। किस तरीके से शिक्षक जो है, रोजमर्रा की ड्यूटी पर जाने वाले लोग इसमें फंसे नजर आए। कहीं एम्बुलेंस फंसी है, कहीं लोगों को पीटा जा रहा है, और कहीं जो है अभ्यर्थी इस जाम में फंसे रहे। क्या एक विरोध का स्तर यहां तक पहुंच जाता है कि लोग जो है, आम आदमी को सड़क पर चलना मुश्किल हो जाए, उसको मरीज को अस्पताल में पहुंचना मुश्किल हो जाए? ये किस तरीके का विरोध था? देखिए जी, आपने आज के विरोध को जी, अराजकता शब्द से जो नवाजा है, जी, उसके लिए मैं इस चीज का खंडन करता हूं। आप लोकतंत्र के व्यक्ति है जी, आप पत्रकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि आपने अराजकता आज तक अपनी बिहार में देखी ही नहीं। कभी अगर मौका मिला होगा तो 9 जुलाई को इसी वर्ष आपने कवर किया होगा। उस समय को अगर आप देखे होंगे तो पता नहीं कौन सा शब्द का प्रयोग करते जी। रह गई बात आज की, तो भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए का कोई भी घटक दल, पूरी ईमानदारी के साथ वैसे तमाम लोग जो इमरजेंसी सेवा वाले थे उनको आने जाने का मौका दिया। और आपकी पहले ही खबर का मैं खंडन करता हूं। जिस जहानाबाद के शिक्षिका की बात आप कर रहे हैं जी, वो शिक्षिका को किसी ने परेशान नहीं किया। वो जब उस भीड़ में आई तो जिस शब्द का प्रयोग की महिलाओं के लिए, वो शब्द का मैं आपसे यहां पर बोल नहीं सकता हूं जी। उसके कारण महिलाओं ने ही उस शब्द के प्रतिकार में उस महिला को पकड़ने का काम किया था, या उसके साथ जो भी थोड़ा सा दुर्व्यवहार करने का काम किया था जी। वो बहुत ही अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग महिला जो कर रही थी प्रदर्शन में उनके लिए किया था। अब आगे की बात आती है जी, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल जो जिद पकड़े हुए हैं कांग्रेस या घमंडिया गठबंधन के लोग कि हम उस महान गलती के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, नतीजन ये चल रहा है जी। जब उनके मंच का प्रयोग किया गया, उनका मन था, उनका झंडा था, सब कुछ उनका था, और वहीं से भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री के स्वर्गीय मां जी को के लिए दिया गया, और उसके बावजूद भी ये लोग इस पर तुले हुए हैं कि नहीं नहीं उसने जो किया तो अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था। इस कारण से हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं, और प्रतिकार का स्वरूप अलग अलग दिखा भी रहे हैं, और ये तब तक चलता रहेगा भाई जब तक ये लोग खुले मन से माफी नहीं मांग लेंगे। इसलिए बार बार ये बताना पड़ेगा जनता, बिहार की जनता को, भारत की जनता को, कि ऐसे घृणित लोग भी सत्ता पे आसीन होने के लिए व्याकुल है। ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं जो एक छोटी गलती पर भी जो उनके द्वारा किया गया है, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं किया गया है, उसके लिए भी गलती नहीं मान रहे हैं, तो कल जब ये सत्ता में बैठेंगे तो अपने किसी कुकर्मों के लिए ये न कभी माफी मांगे थे 15 वर्षों में, और न कभी मांगेंगे, या कभी कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने नहीं माना था। जब इमरजेंसी जैसी चीज इस भारत में थोपी गई और उसके बाद भी उस इमरजेंसी को थोपने वाली महिला ने कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया, तो जब आप इस तरह का जो स्वभाव लेके बैठा हुआ है और सत्ता की लालसा रखता है, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए का कर्तव्य बनता है कि बिहार की जनता को आभास कराता रहे, बताता रहे कि इनका ये चरित्र है, इनका ये
क्रियाकर्म है और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है सुनील सेवक जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सुनील सेवक जी, हमने अराजकता शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है, हमने पहले भी जब भी इस तरीके के सड़कों पर हमने दबंगई की तस्वीरें देखी हैं, सड़कों पर अराजकता की तस्वीरें देखी हैं, पहले भी हमने अराजकता का इस्तेमाल किया है, दबंगई का शब्द का इस्तेमाल किया है, आज भी हमने इसलिए अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया है। एम्बुलेंस हमने इस प्रदर्शन के दौरान फंसी देखी है। ठीक है, आपने कहा कि उस शिक्षिका ने कुछ अपशब्द कहे थे, लेकिन उस शिक्षिका के साथ जो व्यवहार किया गया उस तस्वीर को देखकर मैंने अराजकता कहा है। एक छात्रा थी, वो एग्जाम के लिए इस जाम में फंसी नजर आई, वो एग्जाम सेंटर समय पर नहीं पहुंच पा रही थी, एक व्यक्ति को पीटा गया। तो ये तस्वीरें जब सामने आती हैं फिर उसको क्या कहा जाएगा? अराजकता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इसलिए हमने सुनील सेवक जी अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपकी बात आ गई। कमलेश पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता बिहार से जुड़े हुए हैं। हाँ कमलेश पांडे जी, क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, एक महिला का अपमान करना, और लगातार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या तमाम लोग जो है माफी मांगने की बात कर रहे हैं, मातृशक्ति की आप बात करते हैं, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, आपके द्वारा एक महिला का अपमान किया गया, उसके बावजूद माफी भी आप नहीं मांग रहे। मनोज जी मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनोज जी देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा के रूप में और विक्टिम कार्ड के तौर पे जो खेलने का इन लोगों ने तैयारी किया, आप ये बात देख रहे हैं कि उस मंच पे कोई नहीं थे, वहां से आगे राहुल जी निकल गए, उसके बाद जो भी उसके अरेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, उसके बावजूद अगर ये लोग कहते हैं कि माँ का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री के माँ का अपमान देश का अपमान है, बिल्कुल चलिए इसकी बातों को अगर हम मान भी ले, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, किसी के माँ का, किसी कार्यकर्ता के माँ का अपमान हो, किसी के भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इनकी बात को मान भी लूं, आज जब बंद की बारी आई तो सबसे पहले इन्होंने क्या ऐलान किया? बिहार बंद जी। बात करते हैं देश की, पूरे देश में आधे से अधिक स्टेट में इनकी सरकार है, पूरे देश में ही बंद कर देते हैं जी। पहला तो इन्होंने, अब आप बताइए, ठीक है मैं इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करूंगा, ये सबको मालूम है कि चुनाव तो बिहार में ही है ना, क्योंकि जब चुनाव जहां होता है वहीं तो ये लोग विक्टिम बनते हैं। चुनाव बिहार में है तो विक्टिम भी बिहार में ही विक्टिम कार्ड खेलना है जी। इसके बाद आज देखिए इनका आचरण, आपने तो बहुत कुछ बता ही दिया पूर्व में, आज का ही आचरण इनका देख लीजिए। वो जो एक साधारण लड़का है जिसको इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी जांच करे, जो हो उसको दंड दिया जाना चाहिए। पर आज ही इनके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किस तरह का रागिनी नायक के साथ व्यवहार किया है, ये आप समझिए। लाइव डिबेट में रागिनी नायक को आज ही, जब ये महिला के लिए और महिला की मान सम्मान की बात दूसरे तरफ सड़कों पे लाठी डंडा लेके कर रहे थे, उसी वक्त के एक प्रवक्ता महोदय सुपनेखा और क्या क्या तरह तरह के अपमानित शब्द लाइव डिबेट में इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। अब आप बताइए, संवैधानिक पद पे रहने वाले लोग अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको जो आइडियोलॉजी मानता होगा, इनको तो मानना पड़ेगा ना कि देश में इनकी सरकार है, 40% लोग इनको आइडियोलॉजी मानते हैं, तभी तो इनको वोट देते हैं। हो सकता है इन्हीं के भाषा का अनुसरण किया हो वो बच्चा जी। अब आगे आप देखिए, आपने जैसी चर्चा किया है, ठीक है, इस पर मैं बहुत चर्चा इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मोदी जी ने आज आप देखा एक प्रसव पीड़ा से महिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पे इनके डंडा और झंडा लिए लोगों ने घेर रखा था, वजह क्या? तो अस्पताल नहीं जाने देंगे जी। आज आपने देखा कि क्या है, तो आपको अस्पताल नहीं जाने दिया जाएगा। पर मैं धन्यवाद उस यूट्यूबर पत्रकार का करना चाहता हूं जिसने वीडियो बनाया, जिसके वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, और उसने अगर सवाल खड़ा नहीं किया होता तो प्रसव पीड़ित महिला अस्पताल तक नहीं पहुंचती। ठीक है, मैं इस पर बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि इनको तो पता है कि उनके प्रधानमंत्री तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, ये तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। और बात की आगे की परिस्थिति में इनको प्रसव से कोई बहुत जानकारी तो होगा भी नहीं कि प्रसव पीड़ा होता क्या है। राहुल क्या है? राहुल क्या है? बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल? नहीं, ये पत्रकार मनोज जी ने करवाइएगा उनका। ठीक है, कमलेश पांडे जी आपकी बात आ गई, कमलेश पांडे जी आपकी बात आ गई। सुनील सेवक जी आपकी बात आ चुकी है, अब अन्य लोगों को बोलने दीजिए। कमलेश पांडे जी आपकी बात आ गई।
कमलेश पांडे जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सहान परवेज जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहान परवेज जी, क्या लगता है इस तरीके की जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं उससे आम आदमी प्रभावित होता है? दूसरी तरफ कोई कांग्रेसी भाई, ठीक है, ठीक है, सुनील सेवक जी आपकी बात आ गई। सुनील सेवक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सुनील सेवक जी आपकी बात आ गई। सुनील सेवक जी आपकी बात आ गई। कमलेश पांडे जी आपकी बात आ गई, ठीक है। अन्य लोगों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। अन्य लोगों की कमलेश पांडे जी, अन्य लोगों की माफी चाहते हैं कमलेश पांडे जी, अन्य लोगों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। और वो लोग भी अपना इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं, सहान परवेज जी। सहान परवेज जी, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किसी भी पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल का इस तरीके का प्रदर्शन हो जिससे जनता प्रभावित हो, तो उस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से आज तमाम तस्वीर अराजकता की देखने को मिली। दूसरी तरफ एक महिला का अपमान, अगर गलती हुई है और अगर किसी पार्टी का सदस्य अगर कोई गलती करता है तो पार्टी की तरफ से, ठीक है, उस पर कार्रवाई हुई। पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कर देना चाहिए था कि फला कार्यकर्ता के द्वारा अगर किसी तरीके की कोई गलती हुई है तो ठीक है, उस पर पार्टी का उससे लेना देना नहीं है। कोई इस तरीके का खंडन नहीं आया, कोई पार्टी की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है। मनोज जी, मैं थोड़ा मानता हूं कि आपके पास जानकारी का अभाव रह गया है। जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है, ये सरकार कह रही है, राज्य की सरकार कह रही है कि वो हमारे गठबंधन के किसी दल का नेता नहीं है, किसी दल का कार्यकर्ता नहीं है जी। तो पहली बात तो कि जो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया नहीं, मंच पे क्या कर रहा था कार्यकर्ता नहीं, तो हम मंच पे क्या कर रहा था? पहली बात जी। दूसरी बात, आप ये जो पूरा प्रकरण आपको देखकर लग रहा है, तो मैं जब ये बात करता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त करके और तानाशाही लागू करने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है जी। उसी व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था का ये परिचय देते हुए ये पूरा प्रकरण को लागू किया गया है। आप समझिए कि जब तानाशाही लागू होता है और जहां जहां तानाशाही लागू होती है तो वहां पर इस बात को एक कानून बना दिया जाता है कि अगर कभी तानाशाह हंसेंगे तो पूरे देश के लोगों को हंसना होगा, अगर कभी तानाशाह रोएंगे तो पूरे देश को रोना होगा। और उसी प्रकार का प्रकरण जबरदस्ती थोपने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे को पीड़ा हुई, उन्होंने रोने का प्रयास किया और उसी रोने के प्रयास को देखते हुए दिलीप जायसवाल जी रोने लगे, फुट फुट के रो रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। दूसरा बात, अब इधर आ जाइए कि ये जो हो गया उसके बाद आप आ जाइए कि अगर किसी की माँ को गाली दिया गया, आपकी माँ को दिया गया, हमारी माँ को दिया गया, तो ये बाद में दूसरे की जिम्मेदारी क्या है, नहीं है, खंडन करेगा नहीं करेगा। पहले तो अगर हमारी माँ को किसी ने गाली दिया तो हमें अपने पुत्र धर्म का पालन करके पहले तो जवाब हम लेंगे। तो हम भैया 7 दिन घूम रहे हैं लगातार, विदेश, चीन, जापान, एकदम आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, अब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं। और उसके बाद जब भारत आ गए तब भी इनको याद नहीं आया कि मेरी माँ को गाली दिया गया है। जब ये भारत से पूरे आप दिल्ली आ गए, भारत आ गए, दफ्तर चले गए, तब भी इनको याद नहीं आया। इनको आता याद कहाँ? बिहार आके, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में इनको याद आ रहा है कि मेरी माँ को गाली दिया गया और जिस प्रकार से वो रोने लगे। तो भाई एक कोई कोरिया है, ये देश है, भारत है, यहाँ लोकतंत्र है। आप यहाँ कहेंगे कि जो पैजामा हम पहनेंगे पूरे देश को पहनना पड़ेगा, जो जिस प्रकार का बाल हम कटवाएंगे पूरे देश को कटवाना पड़ेगा जी। तो ये भारत है, यहाँ नहीं चलेगा। और बाकी बचा खुचा कसर जो ये हम लोगों ने पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये उदंडता का परिचय देने में माहिर है और इस पार्टी का जन्म ही उदंडता के कारण हुआ है। अब आपने देखा कि प्रसव पीड़ा को झेल रही एक औरत, एक महिला, जिसकी एम्बुलेंस को रोका गया चंद भाजपा के गुंडों के द्वारा, और उसको आप लोगों ने, सब ने देखा, पूरे बिहार ने देखा। वो जो महिला जो प्रसव पीड़ा झेल रही है, क्या वो किसी की मां नहीं है? ठीक है, क्या वो किसी की मां नहीं है? और इस देश में अगर आप ये कहेंगे कि तानाशाह की मां को गाली दिया गया इसलिए पूरी मां को गाली दिया गया, तो मैं ये लोकतंत्र की दुहाई में ये देता हूं। और लोकतंत्र में कहा जाता है कि जितना अधिकार
एक प्रधानमंत्री का है, कैबिनेट मंत्री का है, उतना ही अधिकार इस देश में एक समान नागरिक नहीं, हर व्यक्ति हर नारी शक्ति का अपना सम्मान है, और हर नारी शक्ति का अपना सम्मान है, और हर महिला, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी की भी माँ हो, किसी की भी माँ हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो, सबकी माँ का एक समान सम्मान है। और किसी भी महिला के लिए, किसी की भी माँ के लिए कोई भी अनुचित शब्द मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी मंच से किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। जेडीयू से हमारे साथ मनोज दास मनु जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज दास मनु जी, जिस तरीके से आज बिहार की सड़कों पर तस्वीरें देखने को मिली, कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, हालांकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रदर्शन का भी अधिकार है, लेकिन वही प्रदर्शन जब लोगों के लिए मुसीबत बन जाए तो उसको क्या अराजकता नहीं कहना चाहिए? जब आप किसी कार्यक्रम को बंद के अवसर करते हैं जी, तो पहले लोग जो है बंद करने के प्रयास करते हैं। आपने एम्बुलेंस का फोटो जरूर दिखाया जी, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस कहाँ गई ये फोटो आपने नहीं दिखाया। एम्बुलेंस वहां से जो लोग थे, जब उन लोगों को पता चला तो एम्बुलेंस को भी उन्होंने बाहर किया। आप उस लड़की का भी बयान उसके बाद नहीं लिया। लड़की को भी जो आंदोलनकारी थे, जो बंद में थे, उनको जानकारी मिला तो फिर उसको सही रास्ते से उनको वापस किया गया। मैं मानता हूं कि बंद के समय इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी के साथ अराजकता का व्यवहार नहीं किया गया। पीटने की जो आप बात बता रहे हैं, वो पीटने की स्थिति का दूसरा, आप अपने रिपोर्टर को भी देख लें, उनसे भी बात कर लें और दूसरे चैनलों पर भी इस चीज को देख लें। मैं आपकी बातों को मैं नहीं काटता हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप उसको दे सकते हैं। मैं दो घटना का आपने जो जिक्र किया, मैं उस दो घटना के बारे में मैं जानकारी है हमें कि वो एम्बुलेंस का, उसको भी वहां से हटाया गया और भेजा गया जहां भेजना था, और उस बच्ची को भी जहां जाना था वहां पर उसको भेजा गया। तो इसीलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई अराजकता था। अब दूसरे आपने दिखाया 4 जगह 5 जगहों का, दूसरे जगह का हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आज जिस तरह से इस मामला को उछाला जा रहा है, या हमारे साथी भाई कुछ बायोलॉजिकल तो कायोलॉजिकल तो टाइलॉजिकल की चर्चा कर रहे हैं, तब ये तो उनको उस समय बायोलॉजिकल नहीं याद आ रहा था जब लालू यादव इंदिरा गांधी को हत्यारी कर रही थी। इस समय उनको ये बायोलॉजिकल नहीं याद आ रहा था कि जब सोनिया गांधी को लालू यादव के सांसद किस किस सवाल से वहां ले रहे थे। तो ये बायोलॉजिकल शब्द जो है ना, इनके अपने ही खुद ऊपर लागू होता है, इसीलिए उससे नहीं है। दूसरी बात है कि ये तो कहीं से गलत नहीं है कि उस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भाषण किया या इस तरह की बातें कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें। नहीं, कमलेश जी आ रहे हैं, कमलेश जी आ रहे हैं, कमलेश जी दूसरे की बात पूरी होने दीजिए, कमलेश जी आ रहे हैं। कमलेश जी बीच में नहीं, बीच में दूसरे को इंटरप्ट मत करिए। प्रधानमंत्री कि एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? हम नहीं कह सकते हैं। बंद हुआ है, जनता ने समर्थन दिया है। एक आध जगह पर जो आप दिखा रहे हैं, 2 घटना का मैं प्रत्यक्ष रूप से गवाह हूँ और उस हिसाब से मैंने उसको किया है, ठीक है, देखा है जी। ठीक है मनोज दास जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का अभी
अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार बंद या अराजकता पे हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ फिलहाल जुड़ने वाले हैं। धीरज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत सम्राट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी रंजन जी का रुख कर रहे हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, एक तरफ कथित तौर पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान, जिसपे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनका अपमान किया गया, इससे उनको पीड़ा हुई है। और समस्त जो भाजपा कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता है, वो भी कह रहे हैं कि उनको पीड़ा हुई है और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी जारी है। और ये जो प्रदर्शन आज बिहार बंद के रूप में बिहार की सड़कों पर देखने को मिला। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, तो ये जो प्रदर्शन है ये उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ये प्रदर्शन ये स्वाभाविक लग रहा है आपको, या चुनाव की वजह से आपको लग रहा है कि चुनाव होने की वजह से ये प्रदर्शन और इस वजह से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है या खींचा जा रहा है? और बिहार में अभी चुनाव है जी। शायद कोई और मौसम होता तो सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद होती, लेकिन इस तरीके से एग्रेशन नहीं दिखता। इसमें एग्रेशन दिख रहा है, इसमें चुनाव का भी पुट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि ये मौका क्यों दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, मैं भी मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने मौका दिया, आपके मंच से जब बोला गया तो आपको खेद प्रकट करने में क्या जा रहा है? 7 दिनों के बाद ये बंद हुआ, उसके पहले तो आपके पास मौका था, बात को खत्म कर देते, रफा दफा हो जाता। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो आपने वेपन दिया है उसका इस्तेमाल कर रही है जी, सीधी सी बात है। और किसी भी तरह की राजनीति में इस तरीके की भाषा का प्रयोग बेहद निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। हो रहा है और उसका किसी तरीके से समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। अगर ये काम किसी भी पार्टी के द्वारा या किसी भी पार्टी के मंच से किया जाता, उसको अच्छा नहीं माना जा सकता था। और इस लिहाज से जिस मंच से प्रयोग किया गया है, उस मंच के जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेवारी बन रही थी कि बिहार को इस तरीके की राजनीतिक आग में नहीं झोंके। आपने तो बात विवाद में फंसा दिया बिहार को। बिहार में चुनाव का मौसम है, यहाँ मुद्दा क्या होना चाहिए था? यहाँ मुद्दा होना चाहिए था कि बिहार कैसे विकसित बने, कैसे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के जमाने में बिहार जाए, उस पर बात हो, उस मुद्दे पर वोटिंग हो, उस तरीके के नेताओं को लाया जाए, विजन की बात हो, और आप भाग गए। ये राजनीति को बहका देना कहते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड एक चीज आ गई, ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप अपशब्द कह करके राजनीति को चमका ले जाएंगे। अब यह शायद वक्त नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में कभी हुआ करता था, कभी बाहुबल का भी एक दौर था। आज देखिए बाहुबल घट रहा है ना। हिंदुस्तान की राजनीति से बाहुबल का ग्राफ किस तरीके से नीचे जा रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, सभी राज्यों में नीचे की ओर जा रहा है। उसी तरीके से जो ये अपशब्द वाली राजनीति है, उसका भी ग्राफ एकदम से नीचे जा रहा है। और शायद बिहार वो आखिरी कील ठोक रहा है अपशब्द राजनीति के खिलाफ कि अब नहीं, ऐसी राजनीति अब नहीं। ये बिहार की भावना है। मैं इसे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से ऊपर की भावना मानता हूं। जो बिहार के लोग आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के तो लोग थे ही बंद कराने में। अन्य वैसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि बिहार की भावना आहत हुई है। इससे बिहार का गलत मैसेज गया है पूरे देश भर में। बिहार इस तरीके का प्रदेश नहीं है, यह बुद्ध का प्रदेश है, एकदम शुद्ध, जिसने एशिया को प्रकाश दिया। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? महावीर की धरती है, चाणक्य की धरती है। यहाँ इस तरीके की अश्लील बातों को लेकर के कोई जगह नहीं है भाई। और जो जगह दे रहे हैं, जिस तरीके की आप क्या कर रहे हैं? संघ ने जो चाहा वैसा ही तो आप कर रहे हैं। संघ जो चेहरा बनाता है, संघ जो बातें करता है कि ऐसे ही ये लोग होते हैं, बकरी खोल लेने, मतलब इस तरीके के जो टायर पंचर बनाने वाले और इस तरीके के जो होते हैं, वो उसमें आप फंस जा रहे हैं।
आप संघ को मौका दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो, फिर कह रहे हैं कि हम गलत नहीं है। कैसे नहीं गलत है? मान लीजिए एक समाज का तबका, मान लीजिए भारतीय ये कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी, राष्ट्रीय जनता दल ने माफी मांगी नहीं माफी मांगी, कुछ सामाजिक संगठन थे वे ही जिम्मेवारी ले लेते और जिम्मेवारी लेकर के कहते कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, तो बात खत्म हो जाती। एक नई नैतिकता की शुरुआत होती राजनीति में। बिहार वो धरती है। मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि राजनीति में नैतिकता और भाषाई शुचिता आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा, और वो दिख रहा है। आप उस ओर मत ले जाइए बिहार को, उस ओर मत ले जाइए देश की राजनीति को जहां इस तरीके की चीजें हो। पार्टी कोई भी हो, इसको पार्टी से ऊपर देखना चाहिए। ये राजनीति की शुचिता का सवाल है, राजनीति की भाषाई शुचिता और मर्यादा का सवाल है, और इस पर सभी को एक सुर में निंदा करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि इस तरीके की भाषा कोई अगर कांग्रेस के खिलाफ बोला जाए, आरजेडी के खिलाफ बोला जाए, हम किसी के भी खिलाफ बोला जाए तो उसको अच्छा लगेगा राजनीतिक मंच से। ये कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं है जहां दो लोग झगड़ गए और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। राजनीतिक मंच है। कोई यूं चढ़ जाएगा माइक लेकर के और किसी को गाली देने लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जी जी ठीक है, ठीक है। आप जुड़े रहिए प्रियदर्शी रंजन जी। धीरज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। धीरज कुमार जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब शब्दों की जो भरमार नजर आती है, खासकर बिहार में चोर 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 करते करते, और ये स्थिति आ गई कि माँ जो किसी की जो माँ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, किसी की भी माँ के लिए, बहन के लिए या महिला शक्ति किसी के लिए भी सम्मान सम्मान अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या जानबूझकर इस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर घृणा फैलाने की बात कही गई, घृणा फैलाने की वजह से ये प्रयास किया गया। दूसरी तरफ अब उसको मूक समर्थन दिया जा रहा है, और अब जो है उसके विरोध में सड़कों पर कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी धीरज जी, देश में तो कई विभिन्न पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, बहुत सारे मतलब पार्टियां हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमारा देश होता है, और देश के जनता होता है, और हमारे देश का मान सम्मान होता है। जी ठीक ना। हाँ, पार्टियां, चुनाव, राजनीति अलग बात होता है, लेकिन सर्वोपरि हम लोगों का देश का इज्जत होता है कि जो देश में हम जब माँ का सम्मान नहीं होगा, एक बड़े जो पद है, गरिमामयी पद है, प्रधानमंत्री का पद है, उस पद का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये संदेश दूसरे देशों में एक गलत जाएगा। जिस देश में सत्ता के लिए इतने स्तर से इतने मतलब हद पार लोग कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, कि जो कि इसका मतलब हमारे ही देश में जब हमारे ही घर में अपने मुखिया का सम्मान नहीं रहेगा तो बाहर उस मुखिया की इज्जत कैसे होगा। तो कम से कम अपने ये सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं, है ना, ये हमारा देश है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, हम इस देश में रहते हैं। तो कहने का रहा बात विरोध करना, तो लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार है, ठीक ना। तो विरोध हम करें, लेकिन एक मर्यादित तरीके से कि किसी को क्षति ना हो, किसी को परेशानी ना हो, हम अपना विरोध रख भी सके, है ना। लेकिन आजकल के राजनीति, बिहार का राजनीति में इतना मतलब लोग हद पार करते जा रहे हैं एक मुद्दे के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए कि किसी तरह रुझान हमारे ओर हो सके, जो कि लेकिन कोई भी चीज एक मर्यादा होना चाहिए। सबसे पहला, सबसे सम्मान हमारा देश है, इस देश का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री का पद है उसका भी सम्मान होना चाहिए, कि दूसरे देशों में हमारा प्रतिष्ठा बना रहे। ठीक है, ठीक है धीरज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं। सुनील सेवक जी, क्या लगता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर, बिहार में चुनाव है इस वजह से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं, आपके पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि उसको भुनाने के लिए अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन बिहार तक सीमित नहीं है, देश के तमाम हिस्सों में प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है, और बिहार में तो हो ही रहा है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक मंच से अब शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो पार्टी आपकी कहती है कि वो
संतुलित भी हैं और कहीं ना कहीं संवेदनशील कार्यकर्ता हैं और इस तरीके का आचार और व्यवहार उनका नहीं है। उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। सुनील सेवक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, सेवक जी बात रखें। हाँ, देखिए ऐसा है कि घटक दल के सभी अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था बंद के आह्वान के लिए जी, उसमें उन्होंने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कार्यकर्ताओं कि किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा अगर आपके सामने आती है तो उसको आप बाइज्जत जाने दें। उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ घटना घटी है तो उसके लिए मैं प्रवक्ता होने नाते क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी गलती किसी ने की है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अब जिस बात के लिए चीज हो रही जी, उसके पीछे का मोटो समझिए। वो मोटो क्या था? वो मोटो था दरभंगा जैसे सेंसिटिव शहर में, बिहार में 2 शहर दरभंगा और भागलपुर, आप देखे होंगे इतिहास में बड़ा सेंसिटिव शहर है। और उस सेंसिटिव शहर में एक खास माने लोगों के द्वारा मंच पर से इस तरह का बात कहवाया गया जिससे कि कुछ अराजकता फैले, कुछ इस तरह का यहाँ पर विद्वेष हो। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ बिहार की जनता को, उस चीज को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और बहुत हल्के में लिया और बात आई गई। वरना इन लोगों की जो चाल थी ना उस गाली के द्वारा, वो चाह रहे थे कि जिस तरह से मतलब एक तरह से विद्रोह हो जाए, क्योंकि असल लड़ाई देखिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच है जी। यहाँ पूरा घमंडिया गठबंधन मात्र 2 वोटों पर अपने को केंद्रित किए हुए है, एक एम पर दूसरा वाई पर। वाई तो अब इधर उधर जान रहा है कांग्रेस की हटकना नहीं है, तो वो अब चाल चल रही है एम पर। तो वो एम को खुश करने के लिए नहीं, मेरा मानना है, देखिए सुनील सेवक जी, विषय से हम लोग शायद अलग जा रहे हैं, विषय से हम लोग शायद अलग जा रहे हैं। कौन किसका वोटर है, कौन किसको वोट देगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये अलग विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में इस तरीके की जो राजनीति में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा नहीं है, प्रधानमंत्री को गाली खुलेआम दी जाती है, गृह मंत्री को गाली दी जाती है और यहां तक उनकी मां का भी अपमान किया जाता है। ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसी तस्वीरें भी सामने नहीं आना चाहिए। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अपना स्थान है और प्रदर्शन से तमाम क्रांतियां हुई हैं, लेकिन प्रदर्शन भी जनता को सहूलियत, कोई असुविधा ना हो, इस तरीके से होना चाहिए। सुनील जी, हेलो सुनील जी, ठीक है। हाँ नहीं एकदम सही बात है। मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ। विरोध आप करें लेकिन विरोध में कोई अभद्रता ना हो, किसी को कष्ट ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए जी। इस चीज से पूरी एनडीए सहमत है भाई। ठीक है, कमलेश पांडे जी आपका रुख करें। कमलेश पांडे जी, सुनील सेवक जी ने अभी जो भी तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों के आधार पर यहाँ बैठे बैठे उन्होंने क्षमा मांग ली कि अगर इस तरीके की कहीं कोई असुविधा हुई है तो वो क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन क्या मूक समर्थन दिया जा रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया? और ये प्रदर्शन सिर्फ बिहार तक नहीं है, मैं बिहार की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये प्रदर्शन देश भर में हो रहा है कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की मां का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो। कमलेश जी जी, जिस तरह से सुनील सेवक जी ने बहुत सारी बातें कही गोल मटोल, एक बात समझिए, हर बात में बोले हैं शुरू में ही पहले की बात, वो लड़का जब अरेस्ट कर ही चुके हैं आप को दंडित करेंगे, इससे ज्यादा और आप बेवजह जब आप चाइना में हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं। और एक बात तो क्या चाहते थे आप? चाइना में तमाम देश में तमाम अलग मुद्दे हैं, बिहार के मंच से अगर अपमान किया गया तो बिहार में आकर उन्होंने कह दिया तो कौन सा गलत हो गया भाई? बिहार के मंच में अगर प्रधानमंत्री की मां को अपमान किया तो बिहार में ही आके अगर उसका प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र कर दिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कि आप सुनेंगे तब तो ठीक है, बोलिए।
प्लीज देखिए, देश में ये प्रधानमंत्री जब से आए हैं, ये 56 इंच का सीना, बाघ के साथ घूमने का डायलॉग, और हर चुनाव से पहले ये अक्सर मंच पे आके रोने लगते हैं। अब तो इनके प्रदेश अध्यक्ष भी यही कहानी सीखे हैं। देखिए, इनको जवाब देना नहीं है 10 साल में इन्होंने किया क्या है। असल मुद्दा से भटकाने का काम जो सुनील सेवक, अरे तो जनता को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? तीसरे बार प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री है। मैं 1 करोड़ के गाड़ी से उतरूं और कहूं क्या, मैं तो बहुत गरीबी में पला हूं। बिहार की जनता जो है, आपको पता है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार देश को दिशा देने का काम करती है। बिल्कुल। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप गरीब थे, आज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है आपने गरीबी में पला है, ठीक है, ठीक है, आज आप 1 करोड़ की गाड़ी से उतर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। हमने अपना वोट झोली भर भर के दिया, बिहार ने 40 MP एक साथ इनको दिया। ठीक है प्रमोद जी, आपके पास आते हैं। रंजीत सम्राट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत सम्राट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश पांडे जी आते हैं आपके पास। रंजीत सम्राट जी का अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। रंजीत सम्राट जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें बिहार में देखने को मिली, पहली चीज प्रधानमंत्री के मां का अपमान, हालांकि पूरे देश में इसका विरोध, मुखर तौर पर विरोध किया गया, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, और अगर किसी मंच से इस तरीके का अभद्र व्यवहार, अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उस मंच पर आसीन लोगों को या जिम्मेदार लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए कि भाई अगर गलती हो गई, किसी से गलती हो गई। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उसको क्या मूक समर्थन दिया जा रहा है? अभी कमलेश जी कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? दूसरी तरफ उस प्रदर्शन को लेकर, उस अपमान को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है, वो तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता दूं, बिहार सरकार और एनडीए सरकार द्वारा जो बिहार बंद का आह्वान किया गया, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये नौटंकी है। ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज जहानाबाद, औरंगाबाद और विभिन्न इलाकों में लगातार जिस तरह से सामाजिक संरचना के साथ शांति स्नेह सद्भाव का मिसाल देकर बंद का आह्वान किया गया था, इसका ठीक उल्टा सड़कों पर दिखी। बीजेपी लंबी चौड़ी बात करती है, इसे कहना नहीं चाहिए। जो बात है, ये अभी जो कहा गया कि दरभंगा में उनके कार्यकर्ता के द्वारा गाली गलौज किया गया, तो उस मंच पे ना राहुल गांधी थे, न तेजस्वी थे, और न ही मुकेश सहनी थे, कोई नेता नहीं थे। जब सारे लोग चले गए तो एक कार्यकर्ता उनको गाली गलौज किया और पुलिस उसे पकड़कर जेल भी भेज दिया। तो जब पुलिस जेल भेज दिया तो मामला को खत्म हो गया। पुलिस जब जेल भेज दिया, जो मुख्य दोषी था उस पर कार्रवाई हो गई, तो फिर चुनावी मौसम के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान भटके और फिर से हमारा सरकार नए सिरे से बन सके। हालांकि कुछ भी हो, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज जो बंद हुआ, कुल मिलाकर के साथ अच्छा नहीं हुआ। लगातार कई लोग सड़कों पर बिलबिलाते रहे, आवागमन प्रभावित हो गया, और जैसे तैसे, हालांकि कहते हैं कि हमारे एनडीए के तमाम लोग संस्कारी हैं, समाज में शांति स्नेह सद्भाव का माहौल क्रिएट करते हैं, सामाजिक संरचना बनाते हैं, लेकिन सड़कों पर जिस तरह के सामाजिक संरचना का विकार दिखा, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि माँ का सम्मान, बिल्कुल माँ का सम्मान होना चाहिए। सारे पक्ष और विपक्ष के भी नेता ने माँ के सम्मान के बारे में लंबी चौड़ी दलीलें दी है। लगातार विपक्ष में राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम लोग बोले हैं, कांग्रेस से पवन खेड़ा, तमाम लोग का कहना है कि माँ का सम्मान होना चाहिए, चाहे मोदी जी की माँ हो या किसी आम जनता का माँ हो या नागरिक का माँ हो, माँ होती है। लेकिन माँ के नाम पर राजनीति करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के जनता के साथ धोखा है। अगर मोदी जी के माँ के साथ अपमान हुआ तो पूरे देश में उनको बंद कराना चाहिए। केवल बिहार में ही क्यों, बिहार में राजनीति करना है, बिहार में चुनाव है, और इसी को लेकर के उन्होंने माँ को राजनीति में कूदा दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हालांकि हमारे कई लोगों का कहना है कि जो राजनीति हुआ है, ये बिल्कुल चुनाव को देखते हुए राजनीति किया जा रहा है, जिससे आम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। जी ठीक है रंजीत सम्राट जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे साथ मनोज दास मनु जी जुड़े हुए हैं, उनके पास पहले पहुंचते हैं, फिर शान जी का रुख करेंगे। मनोज दास मनु जी, रंजीत सम्राट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, वो कह रहे हैं निश्चित रूप से अब
प्रधानमंत्री के मां का अगर अपमान हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एनडीए के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको चुनाव में भुनाने के लिए इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी वाला है, अब इस चीज को अगर उनके कार्यक्रम से बोला गया, आसन से बोला गया, उसके बाद उनके जो नेता हैं उनको खेद प्रकट करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज तक तो उन लोगों ने कोई नहीं कुछ बोला। और अगर बिहार के जो राजनीतिक दल है, जो एनडीए है, उनको लगा प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, वह कोई किसी विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो पूरे देश में जो भी जनता के प्रधानमंत्री है, अगर उनके मां के बारे में अगर किसी के मन बोला जाए तो अगर देश के प्रधानमंत्री की मां और आम नागरिक की मां। रंजीत जी आ रहे हैं, रंजीत जी आ रहे हैं, रंजीत जी आ रहे हैं। बोला मैं कोई आपके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सार्वजनिक बात है उस बात को मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए तो आप वहाँ कह रहे हैं नहीं थे तो मुकेश सहनी नहीं थे तो राहुल नहीं, इसकी बात कहाँ से उतर रही है? मंच तो जिसका था मनोज जी, उनके मंच को भी तो कोई न कोई होना चाहिए। इस बात को करते, अगर इस बात का खंडन हो गया रहता कि ऐसे बात हमारे मंच से बोला गया, हम खेद प्रकट करते हैं, तो उसके बाद फिर एनडीए को कोई बंद करने का क्या उचित था? कोई बंद नहीं। तो इसीलिए इस चीज को ये कहा जाता है चुनाव की राजनीति है। अब पूरे भारतवर्ष में भी आदमी दूसरे प्रदेश में बंद कर सकता है, उसको नहीं रोक सकते हैं। कौन कहाँ रोक रहा है, कौन कहाँ बंद करेगा, क्या करेगा, ये तो वहाँ के राज्य के दल के। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और में किसी का अपमान हुआ है, ठीक है, तो हर बिहारी का कर्तव्य बनता है जी। तो मनोज जी उसी के नाते एनडीए ने बंद करवाया है, और उस बंद के दौरान कुछ घटनाएं घटी होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो घटनाएं के संज्ञान हमें लगा दोनों में, ठीक है, हमारे जो ठीक है। साहन परवेज जी आपका रुक रहे हैं। मनोज जी आपकी बात आ गई, मनोज जी आपकी बात आ गई। साहन परवेज जी का रुक रहे हैं। साहन परवेज जी, अगर मनु जी भी कह रहे हैं वही बात सुनील सेवक जी भी कह रहे हैं, अगर उनके मंच से, ठीक है, कोई नेता था या नहीं था, उस मंच से अगर कोई ऐसी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था तो उसका खंडन कर देना चाहिए था। बीजेपी को मौका क्यों दिया आज की स्थिति लाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? और अगर वो मौका भुना रही है, वोट पाने के लिए भी भुना रही है, तो आपने वो मौका क्यों दिया? साहन परवेज जी। देखिए मनोज जी, मैं आपकी मजबूरी समझ पा रहा हूँ, और अभी एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो निकल गए। तो जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन के एलाइज ने ऐसा करा, तो आप ये बात कर समझ लीजिए कि पहली बात तो कि ऐसी बात है नहीं जी। दूसरी बात कि आप जो जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपको खंडन करना है, आपको खंडन करना है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी बात है नहीं, इसलिए हम खंडन नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर किसी का विरोध हुआ, किसी की मां का अपमान हुआ, तो मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, और लोकतंत्र में जितना अधिकार प्रधानमंत्री का है उतना ही अधिकार सामान्य नागरिक का है। अगर मां का अपमान प्रधानमंत्री का होगा तो उतना ही दुख प्रधानमंत्री के बाद अगर आम नागरिक की मां का अपमान होगा तब भी होना चाहिए। अब अगर मां के किसी प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया तो आपने रोड बंद कर दिया, तांडव कर दिया, लूट मार मचा दिया। और उसके बाद मैं भी ये भी याद दिला देना चाहता हूं मनोज जी आपको कि इस देश में कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे, कुछ ऐसे भी लोग रहे जिनको बतौर उनकी मां को मार दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे, राजीव गांधी जी, जिनकी मां को इसी देश के अंदर बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए मारा गया, तब इतना कोई तांडव नहीं हुआ। उसके बाद
स्वयं राजीव गांधी जी फिर हमें लग रहा है कि शान परवेज जी, फिर हमें लग रहा है कि आपको पढ़ने की जरूरत है कि आपको तांडव नहीं हुआ, तांडव नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री की मां को मार दिया गया, तांडव नहीं हुआ, फिर तो मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत है कि तांडव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं मौजूदा परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, मौजूदा परिस्थितियों की बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र में आप मुद्दों के आधार पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप किसी की मां का अपमान करेंगे, किसी व्यक्ति को गाली देंगे। दूसरी चीज, ये तस्वीरें जो प्रदर्शन की आ रही है, ये भी तस्वीरें कहीं ना कहीं अराजकता की तस्वीरें, साफ तौर पर स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं है। चलाना मनोज जी आप चलाइए, मगर अनारगल मंच से आप टीवी पैनल से नहीं बोलिएगा। आप मंच से कैसे बोल दिए? आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि मंच से बोला गया? हमारे मंच से बोला गया क्या? हमारा कार्यकर्ता ने बोला, हमारे किसी नेता ने बोला? पहले शब्द वापस लीजिए आप। नहीं, अगर भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, आप नैरेटिव, आप ये आपके मन की बात होगी, आपके मन की बात होगी, आपको अच्छी लगने वाली बात होगी तो आपको ठीक लगेगी। आपके एजेंडे के हिसाब से हम चर्चा नहीं करेंगे। शान परवेज जी, आपके एजेंडे के हिसाब से हम आपके एजेंडे के हिसाब से चर्चा नहीं करेंगे। आपको जो बात अच्छी लगेगी वही बोलेंगे हम। आप बिल्कुल, आपको अच्छी लगेगी वही बात नहीं बोलेंगे हम, जो वास्तविकता होगी वो बोलेंगे हम। भाजपा का बात रखेंगे हमारे। नहीं, आपको जो कहना कहिए, आपको कहना कहिए, भाजपा का प्रवक्ता कहिए आप भाजपा का प्रवक्ता, लेकिन इस तरीके की आप अनर्गल बातें नहीं करेंगे। मां को गाली दिया जा रहा तब कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, आप अनर्गल बातें नहीं करेंगे। आप बताइए ना, आपने मौका क्यों दिया? आपने इस प्रदर्शन का मौका क्यों दिया? आप अनर्गल बात नहीं करेंगे। आपके पास कोई प्रमाण है कांग्रेस के, राजद के? नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं, मैं शान परवेज जी, मैं लगातार कह रहा हूं, कथित अपमान मैं कह रहा हूं। और मैंने कहा अगर अपमान हुआ है, मैं कह रहा हूं अगर अपमान हुआ है तो उसका खंडन करने में क्षमा मांग। अगर अपमान हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने अपमान किया, मैं कौन होता हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर हुआ है, अगर आपके ऊपर आरोप है, अगर हुआ है तो आप कहिए, नहीं तो आप खंडन करिए। मैंने जबरदस्ती आपके गले में घंटी नहीं बांधी, नहीं, आपको बोलना ही है। शान परवेज जी, कौन खंडन करेगा? मनोज जी, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, किसको खंडन करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसको खंडन करना चाहिए? मैं आप जवाब सुन लीजिए ना, आप सवाल किए तो जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा कह रही है कि आपने मौका दिया, आपने वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं आपने मौका दिया, अगर आपसे ऐसा हुआ है तो कह देने में क्या बुराई है कि अगर कार्यकर्ता हमारा आपके मंच से नहीं हुआ है, आप कहिए आपके मंच से नहीं हुआ है, आप कहिए आपके मंच से नहीं हुआ है। वहां पर राहुल गांधी नहीं गए थे, वहां तेजस्वी यादव नहीं गए थे उस मंच से, उसी मंच से अगर अपमान हुआ है ले लीजिएगा। हाँ, आप माइक डाउन मत कीजिएगा जी, जब सवाल कर रहे हैं तो सुन लीजिएगा जी, सुनाइए। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि हमारे नेता वहां पर है या हमारे नेताओं के द्वारा कहा गया है? आप मुंह में किसी का अपना बोली, अपना भाषा, अपना शब्द किसी के मुंह में मत डालिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमारे मंच से भी नहीं कहा गया, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी नहीं कहा गया, मैं आपको 5 प्रमाण दे रहा हूं जहां स्वयं प्रधानमंत्री ने दूसरों की मां का अपमान स्वयं प्रधानमंत्री ने करा है। बताइए जर्सी गाय किसको कहा गया? बताइए 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा गया? बताइए बार गर्ल का उपाधि किसको दिया गया? देखिए शान परवेज जी, इस देश में मैं अगर इस पे आऊंगा, मौत का सौदागर किसको कहा गया, मैं अगर इस पे आऊंगा तो फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। शान परवेज जी, मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहा गया, तमाम चीजें हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर आरोप प्रत्यारोप पे आ जाऊंगा तो फिर चर्चा दूसरी साइड में चली जाएगी। ठीक है, धीरज कुमार जी आपका रुक करें। धीरज कुमार जी, क्या लगता है कि लोकतंत्र में किसी को भी गाली देना और दूसरी तरफ उसी को आधार बनाकर सड़क पर अराजकता करना कितना ठीक है? धीरज कुमार जी, प्रधानमंत्री जहां डायरेक्ट किसी की मां को गाली दे रहे वहां नहीं जाना है, उस मुद्दे पे नहीं बात करनी है। मैंने किया है, आपके कहने से नहीं करेंगे। मैंने किया है। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा गया, इसी देश में कहा गया, और तमाम ऐसे शब्द कहे गए जो नहीं कहना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूं जो नहीं होने चाहिए थे। शान परवेज जी, वो शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, धीरज कुमार जी, आप जिसकी मां के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग किया, आप खंडन करेंगे?
बिल्कुल खंडन। अगर किसी की मां के लिए, मैं कह नहीं रहा हूं कि भाई आपने किया है, मैं शुरुआत से कह रहा हूं अगर हुआ है कथित तौर पर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपमान हुआ है। आप ठीक है, आप दूसरों को बोलने दीजिए। धीरज कुमार जी लेके बैठे कि प्रधानमंत्री का खंडन होना चाहिए। कभी आपके चैनल को फुर्सत मिला कि प्रधानमंत्री के इन शब्दों का खंडन होना चाहिए? परवेज जी आपके हिसाब से नहीं, अब हम करते हैं, समय समय पे होता है, और आज का जो विषय आज उस पर आप बात करिए। आपके हिसाब से एजेंडा और डिबेट सेट नहीं करते हम। मंत्री जब बिहार आए, जब सबसे सेम टाइम में जब प्रधानमंत्री बिहार आए, सुन ही नहीं पाएंगे। सुन लीजिए ना, प्रधानमंत्री जब बिहार आए, मनोज जी सुन लिए। मनोज जी, परवेज जी आप हम कैसे चर्चा करते हैं, किस विषय पर चर्चा करते हैं? हर दिन आप 8 बजे का शो, 5 बजे का शो आप टीवी खोल के देखिए। हम किस पार्टी के लिए चर्चा करते हैं? देश हित में चर्चा करते हैं, राष्ट्र हित में चर्चा करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, या किसी पार्टी का गाना गाते हैं? आप देखिए 8 बजे का शो हमारा, हर दिन देखिए आप 5 बजे का शो देखिए आप यहां आपके हिसाब से एजेंडा सेट नहीं करते हम। ठीक है, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय आगे इजाजत नहीं देता है, और चर्चा में हालांकि कुछ और मेहमानों से मैं सवाल करना चाह रहा था, लेकिन खैर इन अनर्गल बातों में समय खराब हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और चर्चा में ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो फिलहाल ऐसी तस्वीरें जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसी की भी मां का अपमान, हमारी मां हो, आपकी मां हो, या किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं से भी, किसी भी मंच से ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल अगर हुआ है, कथित तौर पर अगर ऐसे हुआ है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, न तो प्रधानमंत्री का, न किसी आम व्यक्ति का। और दूसरी तरफ जो ऐसी तस्वीरें उस घटना के बाद, उस कथित अपमान के बाद की जो बात अब बिहार और तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो प्रदर्शन में अराजकता जैसे माहौल देखने को मिला है, वो भी तस्वीरें स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं है। ऐसी तस्वीरें भी आना ठीक नहीं है। फिलहाल इस खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।